जय श्री राम दोस्तों। आज सभी को एक और वीडियो में मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई, या यूं कहें तो उन्होंने अपना शरीर कैसे त्यागा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक शोध के अनुसार उनका जन्म 5114 ईस्वा पूर्व माना जाता है। ये सत्य है कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण तय है। भगवान श्री राम ने भी पृथ्वी पर मानव के रूप में अवतार लिए थे। कई जगहों पर राम जी की मृत्यु या वैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। भगवान राम की मृत्यु से जुड़ी जो कथाएं मिलती है उनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार से वर्णित है। कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी सीता को अपने पवित्र होने का प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया, लेकिन इसके पश्चात माता सीता जी अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को राम जी के यहाँ सौंप दिया और धरती माता को ये कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वह पृथ्वी के गर्भ में चली गई। माता सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में भगवान श्री राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। भगवान राम जी की मृत्यु से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। एक बार हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण करके वे राम जी के पास उनके महल में चले गए। संत वेश में धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच जो भी बात होगी वह गुप्त रहेगी। वे अकेले में बात करना चाहते थे। यमराज जी ने राम जी के सामने यह शर्त रखी कि यदि हमारे बातचीत करते समय हमारे बीच कोई आया तो द्वारपाल को मृत्यु की सजा मिलेगा। राम जी ने यमराज को वचन दे दिए, लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण उनके भाई लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिए। जिसके बाद यमदेव संत रूप से अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहने लगे, हे प्रभु, आपको अपने लोक लौट जाना चाहिए। पृथ्वी लोक पर अपना जीवन समाप्त हो चुका है। कुछ समय बाद बातचीत के दौरान वहां ऋषि दुर्वासा पधारे और लक्ष्मण जी से द्वार के भीतर अंदर जाने की जिद करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि के क्रोध को अच्छी तरह से जानते थे। वे अब मुश्किल में आ गए। आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते तो मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे। तो लक्ष्मण जी अपने प्राणों की चिंता न करते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने की आज्ञा दे दी। वार्तालाप भंग हो गई। राम जी सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। उन्होंने लक्ष्मण को राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भाई के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निश्चय कर लिया। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर समाने के कुछ समय बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इससे राम जी अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का रूप धारण किया, और इस तरह से राम जी ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।